बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक्सेल पे डायनामिक सेल्स रिपोर्ट बताऊंगा। एक्सेल पे देखें, यहाँ पर मैंने टेबल बनाया हुआ है डायनामिक सेल रिपोर्ट। अब डायनामिक सेल्स रिपोर्ट जो मैंने यहाँ पर जो टेबल में डाटा बनाया हुआ है, डाटा मेरा कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली है। क्या है, आपके पास नेम जो आपके पास लिखे हुए हैं कि आपके पास सेल्समैन उनके नेम्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लिखे हैं वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। अब वीक 1 में किसकी कितनी सेल्स है वो यहाँ मेंशन हुई है, वीक 2 में किसकी कितनी सेल्स है वो यहाँ मेंशन हो रही है। तो ये पूरा टेबल जो है ना वो आपका हॉरिजॉन्टली बना हुआ है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हर एम्प्लॉयज की एवरेज मालूम करेंगे कि एम्प्लॉयज की वीक 1 की एवरेज कितनी है। फिर इसकी मालूम करेंगे हम कि उसकी हाईएस्ट सेल कितनी है, कम से कम सेल उसकी कितनी हो रही है, और उसके कितने टोटल सेलिंग है, कितने भी उसके टारगेट है वो कितने हो रहे हैं वो हमें मालूम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले एवरेज के लिए हम बात करते हैं, इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। रेंज के अंदर हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे अपने फर्स्ट वाले एम्प्लॉय वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सिर्फ आंसर 20 ही आ रहा है। इस फॉर्मूले को एडिट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप चले जाएं, अब अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लें इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि अदनान की जो सेल है वीक 1 की भी है, वीक 2 की भी है, वीक 3 की भी है और वीक 4 की भी है। तो हम इस पूरे 4 वीक की इसकी एवरेज मालूम करेंगे, एंटर। तो देखिए हमारे पास एवरेज आ चुकी है 103, यानी कि ये अदनान की पूरी 4 वीक्स की एवरेज आ गई है। अब इसी फॉर्मूले को हम हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर देंगे ताकि इससे हमें हर एम्प्लॉयज की एवरेज मालूम हो जाएगी कि किसकी कितनी एवरेज आ रही है यहाँ पर। अब हम मालूम करेंगे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट सेल्स किस एम्प्लॉयज की हुई है, यानी कि अगर एक एम्प्लॉयज की खाली बात करते हैं तो देखते हैं इसकी किस वीक के अंदर हाईएस्ट सेल हुई है, इक्वल टू मैक्सिमम। और अदनान वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे 4 वीक्स की बात कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए यहाँ मुझे बता रहा है 250 अगर हम देखें अपने टेबल के अंदर तो ये बता रहा है कि वीक 2 के अंदर हाईएस्ट सेल हो रही है अदनान की। इसको भी हम ड्रैग कर देंगे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। देखिए सबकी आपके पास मालूम हो जाएगी हाईएस्ट सेल। कम से कम सेल मालूम करनी हो तो इक्वल टू मिनिमम, इसी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम को, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इसको भी हम हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर देंगे। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि कम से कम सेल्स किसकी किस वीक में हो रही है। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तलहा की, तो 50 आंसर हमें कहाँ मिल रहा है, वीक 1 के अंदर मिल रहा है 50। आप चेक कर सकते हैं टेबल के अंदर। अब हम निकालेंगे कि सबके सेलिंग टारगेट कितना है, इक्वल टू, इसमें डिफरेंट भी हो सकता है, हमने यहाँ पर फिलहाल इसमें सेम रखा हुआ है। इस वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमें बता रहा है कि इसकी टारगेट ऑफ सेलिंग कितनी है, 4 है। इसको भी हम यहाँ से हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर देंगे। तो देखिए सबके आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सबके टारगेट सेलिंग सेम रखे थे, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास सेम आ। आप डिफरेंट भी रख सकते हैं तो हमें बता देगा, किसी के 4 है, किसी के 10 है, किसी के 6 है, तो इस तरीके से भी मालूम हो सकता है। तो एक तरीका तो यह था कि हमने मालूम कर लिया जिसमें इसके एवरेजेस, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट। अगर अब आपको यहाँ पर डायनेमिक मालूम करनी है कि वीक 1 की सेल्स आपको चेक करनी है किसी भी एम्प्लॉयज की, जैसे यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं सेल को, ये तलहा की सेल्स 50 है। अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ काशिफ, मैं जैसी नाम सिलेक्ट किया मेरे पास वीक 1 की सेल आ रही है 30। अब 30 काशिफ की चेक करते हैं, वीक 1 में जाएंगे, वीक 1 की रॉ में जाके देख काशिफ, तो काशिफ वाले कॉलम में आ गए हम, तो यहाँ 30 बता रहा है। इस पर अगर आपको वीक 2 की चेक करनी है तो यहाँ से हम वीक 2 में जाएंगे। अब आप यहाँ से आप इन चारों में से किसी का भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर चेक कर लेते 7, मैंने क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास फौरन सर्च करवा दिए कि 427 की सेल हो रही है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि वीक 2 वाले कॉलम में जाएंगे, अब इसकी रॉ में जाएंगे कि 7 किस कॉलम में लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है 7, यहाँ डेटा आ गया में तो बता रहा है कि 420। तो हमने हॉरिजॉन्टली चेक कर सकते हैं। तो देखें इस तरीके से ये डायनामिक हम बनाएंगे कैसे, मैंने यहाँ 2 बना के रखी हुई हैं, तो 2 के लिए मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि किस तरीके से बनाएंगे।
पहले तो हम यहाँ लिस्टिंग बना लेंगे। मैं वीक 4 के अंदर मैं लिस्टिंग ही बनाई हुई, मैंने यहाँ पर लिस्टिंग बना ली है 3 के अंदर, लेकिन 3 में फॉर्मूला नहीं लगाया। 4 के अंदर ना मैंने फॉर्मूला लगाया ना मैंने लिस्टिंग बनाई है। अब मैं वीक 4 पे लिस्टिंग बना के दिखाया था पहले आपको मैं। आप चले जाए डेटा के अंदर, यहाँ से डेटा वेरिडेशंस, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा लिस्ट, और लिस्ट में आपने सोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपने नेम्स वाले कॉलम्स को यानी कि इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। तो देखें अब यहाँ पर आपके पास लिस्टिंग बन चुकी है, जितने भी आपके पास नेम थे वो सारे के सारे यहाँ पर आपके पास सर्च में आ रहे हैं। अब वीक 3 के अंदर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि अगर हम किस फॉर्मूले के थ्रू, जैसे हम सेल्समैन का नेम सर्च करेंगे तो उसकी हमें सेल्स यहाँ पर बता दें। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो वो हमारे टेबल में से हॉरिजॉन्टली फाइंड आउट करके बताएगा। लुकअप वैल्यू यानी कि जहां से आप सर्च करवाना चाह रहे हैं, आपने सर्च किया, कॉमा लगाया, टेबल एरे के अंदर आपका टेबल हो जाएगा पूरा, यानी कि यहाँ से लेकर आपने पूरा टेबल इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। जब आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे जहां से, तो वो आपका रॉ नंबर 1 हो जाएगा, रॉ नंबर 2 हो जाएगा, रॉ नंबर 3, रॉ नंबर 4, रॉ नंबर 5। तो इस तरीके से हम टेबल को सिलेक्ट करवा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टेबल को नेम के साथ से, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली मालूम करना है तो रॉ के लिए हमारे पास यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ से कॉमा लगा देंगे, वीक 1 था, वीक 2 है, वीक 3। अब वीक 3 की बात कर रहे हैं तो वीक 3 में अगर हम जाते हैं यहाँ से वीक 3 में, अब वीक 3 के अंदर हम जा रहे हैं। अब वीक 3 के अंदर आपको कौन से रॉ यानी कौन से कॉलम का डेटा देखना है। वीक 3 के अंदर जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वीक 3 आपका कौन सा रॉ है, 1 2 3 4। वीक 3 आपका रॉ है, रॉ नंबर 4 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4, कॉमा लगा दूंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए मेरे पास 7 की बता रहा है 620। आप चेक कर सकते हैं, वीक 3 के अंदर जाए, यहाँ पर आपके पास है 7 वाला कॉलम में आ जाएगा, यहाँ बता रहा है 620। जैसे ही यहाँ मैं चेंज करता जाऊंगा तो ऑलरेडी यहाँ पर चेंज होते जा रहा है। अब अगर यहाँ पर आया था ये सेम फार्मूला इक्वल टू एच लुकअप यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर इस वाले साइज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे के अंदर आपने अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। अब मुझे यहाँ पर किस रॉ का टेबल यानी किस रॉ का रिकॉर्ड देखना है, कॉमा लगाएंगे। वीक 4 की बात कर रहा हूँ तो देखिए आपके इस टेबल के अंदर वीक 4 वाला रॉ कौन सा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यानी वीक 4 जो है वो आपकी रॉ नंबर 5th है। यहाँ मैं लगाऊंगा 5th, कॉमा लगाऊंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखें आपके पास बता रहा है वीक 4 के अंदर तलहा की जो सेल है वो कितनी है, 85 आ रही है। वीक 4 तलहा, यहाँ हम तलहा कॉलम में आ जाएंगे तो देखें यहाँ पर आपको बता रहा है कि 85। अब यहाँ से आप नेम चेंज करेंगे तो डायरेक्टली आपको नेम चेंज करके बताता जाएगा। अगर आप जिस वीक के अंदर जिसकी सेल्स देखना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरीके से डायनेमिकली बनाकर देख सकते हैं। तो ये था बहुत ही आसान हमारी डायनेमिक सेल्स रिपोर्ट। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।